कभी एक वक्त था जब 17 साल की उम्र में प्रियंका गांधी पिता राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हुई और कई मौकों पर संसद में दर्शक दीर्घा से अपने पिता, मां और भाई के भाषणों की साक्षी बनी। प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार यानी 23 नवंबर को लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गई। केरल के वायनाड से उनके निर्वाचन के बाद यह पहली बार है कि संसद में गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य होंगे। उनके भाई राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। ऐसे में सबकी निगाहें प्रियंका गांधी पर बनी हुई है। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। प्रियंका गांधी वायनाड से 4 लाख से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीती हैं। इस सीट पर उनके भाई राहुल गांधी लगभग 3,64,000 मतों के अंतर से विजयी हुए थे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी पहली बार किसी सदन की सदस्य बनी हैं और वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थी, जिसके बाद से ही वो पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। वायनाड में नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका गांधी जब चुनाव प्रचार में उतरी तो उनके विरोधियों ने उन्हें राजनीति में अनुभव की कमी को लेकर के घेरा था, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये जवाब दिया और कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वो 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। प्रियंका गांधी ने वायनाड सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया है। ये जीत उनके लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। शपथ ग्रहण के दौरान प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में संविधान को पकड़ा हुआ था। वो राज्यसभा सांसद और अपनी मां सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ संसद भवन पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज वो बहुत खुश है। इसके साथ ही उपचुनाव में अपनी जीत के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा, आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं कृतज्ञता से अभिभूत हूं। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आप वास्तव में महसूस करें कि ये जीत आपकी जीत है और जिस व्यक्ति को अपने प्रतिनिधित्व के लिए चुना है वो आपकी आशाओं और सपनों को समझता है और आपके लिए लड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं संसद में आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूँ। प्रियंका गांधी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ता लंबे समय से प्रियंका के संसद में आने की मांग कर रहे थे। बीते दिनों जैसे ही प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान किया तो देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। अब उनके सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए। अपनी दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के बाद अब वो संसद में दक्षिण भारत के किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी 1999 में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए उतरी थी। इस दौरान उन्होंने पहली बार राजनीतिक मंच से भाजपा उम्मीदवार अरुण नेहरू के खिलाफ प्रचार किया था। लेकिन इन 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा हो। कांग्रेस समर्थक प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं और वो लंबे समय से उनके चुनावी राजनीति में उतरने की आस लगाए हुए थे। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी का सांसद बनना कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचने से एक तरफ उनके व्यक्तिगत ब्रांड को भी मजबूती मिलती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी जीत उनको कांग्रेस के भविष्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करेगी। प्रियंका गांधी के लिए वायनाड की जीत एक बड़ा अवसर है, साथ ही चुनौती भी है। अब प्रियंका गांधी हर राजनीतिक चर्चा का हिस्सा होंगी और संसद में अपनी उपस्थिति को मजबूती के साथ दर्ज कराएंगी। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए सार्थक बदलाव ला पाएंगी, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।